कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। प्यारी बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। मैथ के सभी क्वेश्चन में आपको विदाउट एक्स विदाउट फॉर्मूला आपको सोल्व कराऊंगा। यदि आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग आता है तो आपके 15 के 15 क्वेश्चन राइट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ आपको हिसाब लगाना आना चाहिए, जोड़, घटा, गुना, भाग आना चाहिए बस। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2/7 प्लस 7/2 बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 7 और 2 का एलसीएम लेंगे। 7 दूनी 14 एलसीएम लिया। 7 का पहाड़ा 14 में पढ़ेंगे, 2 बार कटेगा। 7 दूनी 14, जो 2 बार कटा है ये 2 के गुना ऊपर जो होता है ना अंश, उसमें कर देते हैं। 2 दूनी 4 प्लस जो यहां पर सिंबल होता है वो यहां पर लिख देते हैं। अब इस 2 से 14 को काटोगे कितनी बार कटेगा? 2 से 14 कितनी बार कटा? 7 बार। अब इस 7 की गुना ऊपर ले 7 में कर दो, 7 49। बस 49 और 4 को जोड़ दो, कितने होते हैं? 53। 53/14। अब ये देखो 53/14 ऑप्शन में है क्या? लेकिन है नहीं सर जी, 53/14 आपका ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसने कैसे दे रखा है ये 53/14 को? 14 से 53 को भाग दो। 53 को भाग देना है 14 से। भिन्न में मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42। कितने बचे यहां पर? 8 ये और 3 ये 11 बचे। जो जितनी बार कटता है वो तो यहां पर लिखते हैं, 3 लिख दो। जो शेष फल बचता है उसको यहां लिख दो, 3 सही 11। और जिससे भाग देते हैं उसको बटे में लिख दो 14। 3 सही 11/14 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में अव्यवस्थित है? अब देखो स्मार्ट अप्रोच के साथ बता रहा हूं मैं। लास्ट का ऑप्शन देखा मैंने, 0.222 है सभी में। इसका मतलब 0.222 तो आपका लास्ट में है। चलो सबसे बड़ा देखते हैं, 20.2। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 20.2। 20.2 लिख लेते हैं। 20.2 काउंट करने का तरीका देखिएगा। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करनी है बस। ठीक है जी। 20.2 से जो आपका छोटा होगा, 20.2 से छोटा है आपका 2.20। 2.20 20.2 से छोटा 2.20। इससे छोटा फिर आपका 2.02 है क्या? 02 नहीं, 0.22 होगा। अब ये देख लो 20.2, 2.20 कौन से ऑप्शन में दिया गया? 20.2, 2.20। ठीक है, डबल पॉइंट के बाद 3 डिजिट आई। ठीक है जी। इसके बाद आपका क्या आया है चौथे ऑप्शन में? 2.02 आया चौथे नंबर पे। फिर 2.002 आया। ठीक है जी। और इसके बाद आपका क्या आया? 0.2222 ये आया। इसका मतलब अवरोही क्रम में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। बस पॉइंट गिनना आना चाहिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4, 5, 6 में सबसे छोटे सार्वगुणज गुणज और 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज में अंतर बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लो। जिन बच्चों से एलसीएम निकालना नहीं आता वो बता देता हूं मैं। देखो 4, 5, 6 दो तरीके होते हैं। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 5 यहां पर आया, 2 तिया 6। ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है। फिर 2 से 2 एकम 2, 5 3, फिर 5, फिर 3, इनकी सभी की गुणा कर दो। 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60। इन सभी का एलसीएम क्या आया? 60। बेस्ट तरीका बताऊं डायरेक्ट सोल्व करने का। सबसे बड़ी संख्या देखो 4, 5, 6 में सबसे बड़ी संख्या 6। 6 का मल्टीप्लायर ऐसा जो तीनों से कट जाए वही एलसीएम होता है। 6 दूनी 12, 5 से नहीं कटने का। 6 तिया 18, 5 से नहीं कटने का। 6 चौक 24, 5 से नहीं कटने का। ऐसे ही 6 का पाड़ा पढ़ते जाओ, 60 पर जाकर तीनों से कट जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब दूसरी साइड देखते हैं, 5, 6 और 30, 5, 6 और 10 का एलसीएम। 10 दूनी 20। क्या 20 6 से कटता है? 5 से तो कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। 6 से नहीं कटने का, 20 नहीं होने का। 10 तिया 30। 30 देखो सभी से कट रहे हैं जी सर। 30 तीनों संख्याओं से कट रहा है, इसका मतलब 30 इनका एलसीएम आ गया। अंतर बताना है, अंतर का मतलब माइनस होता है। 60 में से 30 आगे कितने बचते हैं? 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। बड़े आसान आसान आते हैं, बस थोड़ा आपको बेसिक पता होना चाहिए। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर। 5 अंकों की जो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी? आप 5 1 लिखो, क्या आगे 4 0 लगा दो। सबसे छोटी संख्या तो यही होगी ना 5 अंकों वाली। ठीक है जी। यदि ये बड़ी बोलता, साथ के साथ दूसरा बड़े वाले का भी क्वेश्चन बता के चलूंगा मैं, ये भी बड़ा का भी पूछा सकते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी
99,999। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नहीं है हमारा क्वेश्चन ये है, वो मैं आपको बताकर चल रहा हूं कि बड़ी का भी पूछा जाएगा आपसे। 3 अंकों की वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 999। घटा दो बस, जब आप घटाओगे 9,001 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9,001 ऑप्शन नंबर कौन से में है आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077, 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा? इन तीनों को आपको ऐड करना होगा और इसमें से घटा देना होगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपका जो योगफल आएगा वो कितना आएगा? 21,791। कितना आएगा? 21,791। कैसा आया सर ये? बता देता हूं मैं आपको। 7,000 तो ये रहे पूरे, 7 ये 2 14, 7 आई 21, 21,000 तो ये पूरे हुए। अब 707 ये है, 7 ये है, 7 ये है, 7 तो 21 में हुए और 70 21, 70 21 91, 700 ये अलग से 21,791 ऐसे आया है ये। अब इसमें से घटा दो 27,777 में से, जब इसको इसमें से घटाएंगे 5986 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऐसे ही सारे सोल्व क्वेश्चन करने हैं। कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज करना है। यदि आपको स्पीड ज्यादा लग रही है, इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस करो, आप भी ऐसी कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे। यदि आप मेरी मैथ की क्लास लगातार देखते आ रहे होंगे तो आपको स्पीड ज्यादा नहीं लगने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी हैं? 320। ठीक है जी। जिनमें से 1/4 लड़कियां है, इसमें से 1/4 लड़की है, तो 3/4 क्या होंगे? लड़के होंगे, जाहिर सी बात है। 4 से काट दो इसे, 4 × 32, 80 तो लड़कियां हैं। गर्ल्स कितनी हुई? 80। जब 80 गर्ल हुई, 320 में से 80 घटा दो, या 8 दूनी 16, 8 24, 240 क्या हो जाएंगे? बॉय। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है जी। कह क्या रहे हैं क्वेश्चन में? लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी है। 240 का 2/3 निकाल लो। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 3 3 4 3 3 6 3 से 3 8 24, 8 0, 8 दूनी 16, 160 खिलाड़ी है। कितने खिलाड़ी निकल कर आए? 160 क्या है बच्चों? खिलाड़ी है। 2/3 है ना लड़कों की संख्या का, 160 खिलाड़ी है। पूछा क्या है? जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या। टोटल बच्चे कितने थे लड़के? 240। 160 खेलते हैं, तो 240 में से 160 घटा दो बस। 240 माइनस 160 कितने हुए आपके? 80 लड़के ऐसे हो जाएंगे जो खेलते नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। बस लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखो और डायरेक्ट सोल्व करना सीखना है आपको। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 का भाड़ा दिखाता है। चलो, पहले 2 किलोमीटर कितने रुपए दे रहा जी है? 2 किलोमीटर के 40 रुपए। इसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपए का भाड़ा दिखाते हैं। प्रति किलोमीटर 15 रुपए दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। मोहन ने अपने घर से ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपए दिए। 190 रुपए दे दिए जी इसने। उससे घर से ऑफिस कितनी दूरी पर? शुरू के 2 किलोमीटर के 40 रुपए घटा दो पहले, तो उसमें से 40 रुपए घटा दिए। 2 किलोमीटर जा चुका होगा बच्चा, कितना? 150 किलोमीटर। 40 रुपए जेब से गए मोहन के अभी तक 2 किलोमीटर के। ठीक है जी। इसके बाद 15 रुपए भाड़ा है प्रति किलोमीटर का। 15 से भाग कर दो बस, पता चल जाएगा 10। इसका मतलब क्या हुआ आपका? ये 10 किलोमीटर के साथ 10 किलोमीटर वो हुआ 2 किलोमीटर में, ये 150 रुपए में 15 किलोमीटर तो गया होगा। 10 तो ये हुआ, 2 वो 40 रुपए वाला, 12 किलोमीटर घर से दूरी आ जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन में 12 है भी नहीं आपका। एक इसे ऑप्शन को ठीक कर लेना, कोई सभी 12 राइट आंसर होगा इसका, थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। ये हिस्से वाला ना, ये भाग वाला या पार्ट वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं ये अच्छे से सीख लो बच्चों, ये आता ही आता है क्वेश्चन। 2/7 जो अपोन में होता है उसमें तो होता है कुल। जो ऊपर की साइड होता है उसे अंश बोलते हैं, या पार्ट बोलते हैं, या हिस्सा बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये देखो, कुल तो 7 था पानी, कुल तो 7 पानी रेसो पानी आएगा। ठीक है कितना? 2। कितने की जरूरत पड़ रही? 5 की। 5 रेसो की जरूरत पड़ रही। 5 रेसो का मान कितना दे रहा है? 15 लीटर पानी की आवश्यकता है भरने के लिए। 15, 5 से 15 काटो, कितनी बार कट रहा? 5 या 15, 3 बार कट रहा। 1 रेसो का मान कितना है? 3। जो भी पूछा 3 के गुना उसमें कर दो। क्या पूछा? बाल्टी की कुलदारी था, कुल कितना था? 7, 7 गुना 3 21। कुलदारी था कितनी? 21 लीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि ये पूछ लेता कि पानी पहले कितना भरा हुआ था, 3 की गुना फिर आपको 2 में करनी थी। 3 दूनी पहले 6 लीटर भरा हुआ था। यदि ये पूछ लेता कितने पानी की जरूरत, अच्छा पानी तो दे दिया, ठीक है, बस
ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 बोले तो शाम के 5:40 5:40 पर चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 मतलब रात के 10:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय। अच्छा एक बात बताओ, काउंट करने नहीं भी आते ना, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं मैं आपसे। 5:40 से 5:40 से 6:40, 6:40 से 7:40, 7:40 से 8:40, 8:40 से 9:40, 9:40 तक आए, 4 घंटे तो ये हुए। अब एक बार देखो, 4 घंटे वाला ऑप्शन एक ही दे रखा। अगर मिनट भी नहीं जोड़नी आती ना, यदि एक ही ऑप्शन दिखाई दे, क्लिक करके अगले क्वेश्चन पर जंप करना। यदि 4 घंटे 2 या 3 ऑप्शन में होते फिर क्या करते हैं हम? यहाँ 9:40 आए थे सर हम, चलो 9:40 से 20 मिनट में तो 10 बज जाएंगे, और 15 मिनट ये 20 और 15 35, तब फिर आप मिनट के अकॉर्डिंग लगा देना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब आपको सभी को पता है, जो आपका आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, ठीक है जी, 2l प्लस बी बराबर 90 दे रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये 90 कब आया होगा? जब इन दोनों का मान कितना होगा? 2 बार बैठा है, लड़ने के लिए तैयार बैठा है जी 2। यहां 45 होगा, 45 की ब्रैकेट में यहां 2 में गुना होगा, तभी तो 90 आया होगा। क्लियर है जी। अब इसने क्या दिया? उसकी आयत की चौड़ाई दे दी इसने 15। अरे अब इनमें से एक का मान कितना है? 15। एक का मान कितना है आपका? एक का मान 15 है, कुल 45 होना चाहिए था ये, तो दूसरा 30 होगा, एक 30 होगा, 30 प्लस 15 तभी तो 45 हुआ होगा योग। ठीक है जी। चलो अब पूछा गया तो उसका क्षेत्रफल बताना। एक का मान आपका निकल गया कितना? 30 और 15 की गुणा कर दो, 15 तिया 45, 450 राइट आंसर है। इंटू बी होता है ना, 450 कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 में से कितना अधिक है? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं सोल्व कराऊंगा, आसान मेथड से। 4 प्लस 2/3, 2/3 बोलते हैं 2/3, 2/3, ठीक है, समकोण गुणा 90। समकोण बोल रहे हैं 90 लिखते, अधिक कोण बोलता या डिग्री देता उसके अकॉर्डिंग हम डिजिट लिख लेते। 4 तिया 12 2, 14/3 गुणा 90, 3 से 30 तिया 90, 14 तिया 42, 420। मैं सर जी 14 तिया 42 कैसे करा? मेरे पे 30 का नहीं पड़ा था ना, 14 का आता, लेकिन 14 की गुना 3 में करके 4 14 3 2 3 14 3 42 हो, एक जीरो बढ़ा दो, ये कैलकुलेशन होता है 420। किससे पूछ रहा है? 395 से। घटाना भी नहीं आता, वो भी सिखाऊंगा मैं भी आपको। 395 5 ऐड कर दो, 400 हुआ, 5 जोड़ी, और 400 से ऊपर कितना है? 20, 20 5 25, राइट आंसर 25, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। ये आपके प्राप्तांक है 16, 36, 45, 47, 30, 22, 34, 35, 39, 40, 37, 28, 47, 31, जो भी दे रखा है। ठीक है जी। 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अब सबसे पहला आप तो इन्हें सीरीज में लिखोगे। जब आप सीरीज में लिख दोगे इन्हें सभी को 25 के 25 को, ये ऐसा कर लो 32 और 42 के बीच में। देखो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताऊंगा मैं आपको। 16 नहीं है, एक तो 36 है, जो है ना वो काटने का नियम है, जो नहीं है उसे काट दूंगा। 45 ज्यादा हो जाएगा, 47 ज्यादा हो जाएगा, 30 है, 22 कम हो जाएगा, 34 है, 35 है, 39 है, 40 है, 37 भी है, 28 कम हो जाएगा। ठीक है जी। 47 नहीं है, ठीक है, 31 भी नहीं है, 33 है, 38 है, 42 के बीच पूछा, 42 भी नहीं है, 44 का मतलब ही नहीं है, 49 का मतलब ही नहीं है, 39 है, 27 का मतलब नहीं है, 40 है, 35 है, 43 भी नहीं है, 33 है। अब जो कटे नहीं उसे गिन लो, या ऐसा है आप जो संख्या के बीच में आते हैं उसे क्रॉस कर लेते, बात एक ही है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से। अब काउंट करो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं ऐसे? 12 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना, बस स्मार्ट अप्रोच के साथ अंकों में आंख और दिमाग एक साथ चलना चाहिए, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपके निकलते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन 13 में पैटर्न दिया है 1 बराबर 1 3 5 8, ऐड करके लिख रहा है जी सीधा। अब इससे इसके बाद क्या आएगा आपका?
देखो 1 बराबर 1 2 3, ठीक है, 7 9 11, 11 9 कितने होते हैं, 11 9 20 7 27, इसको जोड़ गए 64 लिख दिया इसने। तो अगली पंक्ति में दाएं पक्ष में कौन सा अक्षर आएगा, चलो बता देते हैं अभी, चलो देखिएगा। इसके बाद क्या होगा आपका 19 64, इसके बाद सीरीज कौन सी चलेगी आपकी 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 बराबर 125 आ जाएगा। ठीक है जी। ये ऐसा क्यों आ गया सर, कैसे लिख दिया आपने, ये तो बता दो। बिल्कुल बताऊंगा। पहली पंक्ति में एक विषम संख्या का योग है, ठीक है जी। दूसरी पंक्ति में दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग है 3 5 8। तीसरी पंक्ति में 3 क्रमागत संख्याओं का योग है। चौथी पंक्ति में 4 क्रमागत संख्याओं का 4 विषम क्रमागत संख्याओं का योग है। पांचवी पंक्ति में 5 क्रमागत विषम संख्याओं का तो योग होगा नेक्स्ट वाली का, ऐसे इसलिए आपका 125 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दाई बराबर होगी। 10,000 लिख दो, जो कहना ना लिखते चलो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 प्लस 10,100 भाई 100 के 10 नोट तो 1,000 हो जाएंगे, यही तो आपको दिमाग लगाना है। प्लस 10 दाई, 10 के आगे 1 जीरो लगा दो, 10 दाई 10 होगा, दाई के लिए 1 जीरो लगा दो। 10,000 1,000 11,000 11,100 11,100 आपका राइट आंसर, सॉरी 11,100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11,100 कौन से ऑप्शन में, 11,100 आपके कौन से ऑप्शन में है, 11,100 आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग दे लो जी भाग। 12,112 को 11 से भाग दोगे जब आप, 11 एकम 11 बचा 1 फिर 11 एकम 11, ठीक है जी। यहाँ शेष बचा 0, 1 उतारा न जाने की, फिर 0 फिर 2 उतारे, 11 एकम 11 बचा कितना शेष, 1 शेष। चलो दूसरी साइड 13,223 को भाग कितना है 13 से, 13 एकम 13 0 2 उतारा न जाने की, 0 0 बढ़ाओ फिर उतरेगा 2, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 चलेगा, 22 में 13 जाके घटाना नहीं आता, 13 में 7 जोड़ दो 20, 7 और 2 9, 9 बचा 3 उतारा, 13 से 13 सत्ते कितना होता है 91, 91 में घटा दो 2 बचा। क्या पूछा था इसने, भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग। यहाँ पर शेष फल 1, यहाँ पर शेष फल 2, 2 और 1 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर। लगातार मैं आपको बताया स्थानीय मान 6 का पूछ रहा है, 6 देखो कौन से नंबर पे, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार तो चुपचाप लिख दो, हजार चुपचाप लिख दो, 6 की बात करी 6,000 हो जाएगा। क्लियर है। साथ के साथ में दूसरा क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा यहीं कहीं, क्योंकि अलग पता होना चाहिए। क्या अगर सपोज करो 5 का पूछता, क्या करता फिर 5 के लिए मैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 के आगे 10,000 की गुना 5 में कर देता, ऐसा करता। अगर 30 का पूछता, इकाई दाई 30 हो जाता, 4 का पूछता, इकाई दाई सैकड़ा 400 हो जाता। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है सर। माइनस क्या पूछा, 4 के अंकित मान, अंकित मान वही होता है जो संख्या दे रखी 4, 6,000 में 4 घटाओ, क्या 999 हो सके, नहीं। 5600 का मतलब नहीं है, 2 भी मतलब नहीं, बिना घटाओ आंसर नहीं लगाऊंगा क्या मैं, यदि इतने डिफरेंस हो आपके सामने। राइट आंसर 5996 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 30 36 42 के सबसे छोटे सावर गुणज तथा सबसे बड़े सावर गुणनखंड का गुणनफल बताओ। चलो जी बता देते हैं गुणनखंड का। जो आपका 30 36 42 के जो फैक्टर है मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 गुना 3, 3 दूनी 6 पंजे 30। अब 36 को क्या लिखते हैं, 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 36 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 7, 7 तिया 21 दूनी 42, बिल्कुल ठीक है। लेसा लेने के लिए क्या करेंगे, 2 कॉमन, जो कॉमन है वो उठा लो, 2 फिर एक ये 2 लिखो, फिर 3 फिर 3 फिर 5 फिर 7। ठीक है जी। कितना हो जाएगा ये, 3 दूनी 6, जब इसकी गुना करोगे आप सभी की 36 गुना 35 आ जाएगा, कितना हो 1260, कितना होता है 1260। और इनका मैसेज कितना आ जाएगा, 30 36 42 का मैसेज जब निकाल लोगे आप, मैसेज आ जाएगा आपका कितना 6। बस नेक्स्ट पेज पे ले लो, 6 एक है 1260 एक है, गुना करना सिखाऊंगा मैं आपको, 1260 गुना 6।
सर गुना नहीं आती करनी। 12 24 12 छंग कितने हो, 12 6 72 हो, छंग छंग 36 हो, 72 मतलब 7200, 36 मतलब 360, 7200 और 360 आपके कितने हो जाएंगे 7560। राइट आंसर 7560 आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न में से कौन सा होगा। किसके कहा 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड जो 7 से गुणज है। 7 का पढ़ा पढ़ दो ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड पूछ रहा है, इस बात का ध्यान रखना आपको। 42 हो जाएगा, 42 के बाद खुद 84 होगा, इनका क्या बताना योग 196, 196 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जब दिल्ली में समय 8:49 है तब सिडनी में समय अगले दिन के 1:19 है सुबह के, ये रात के थे सुबह के ध्यान रखना। यदि दिल्ली में समय 11:19 दो सुबह के हो रहे हो मतलब दोपहर वाले हो रहे हो तो सिडनी में क्या समय होगा। अंतर देख लो उसका, 8:49 से और 8:49 से 1:19 तक, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 4 घंटे तो एक हुए। ठीक है जी, 4 घंटे एक हुए। अब ये बताओ ये 19 मिनट तो आगे है, ये 11 मिनट पीछे है, 19 11 30, ऐसे ही तो करते हैं क्वेश्चन। 4.5 घंटे का अंतर है बस। अब इसमें 4.5 घंटे जोड़ दो उसमें, खत्म। 30 और 19 49, और आपका 11 4, 11 के 4 मतलब 11 4 कितने होते हैं 15, 15 का मतलब 3:49 या 15:49, 3:49, 3:49 कौन से में है 3:49 आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर की दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है तो क्या करो 2000 लिखो। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर की भूमि 125 किलोमीटर, पूरा सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 250, पूरा सेंटीमीटर 250, 250 से काट दो, 250 से 25 अठे 200, 8 बार कट जाएगा, 25 अठे 200, 8 बार कट जाएगा, पूरा 8 ही तो होगा, 0 से 0 कैंसिल करके 8 सेंटीमीटर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी, इन विद्यार्थियों को 2/2 लड़के, मैं देखो डायरेक्ट सोल्व करना सिखा रहा हूँ। अब 3 से काटोगे 66 को, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220 आया, 220 की गुना करोगे 2 में 220, 220 बोले तो 22 दूनी 44, 440 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट 440। चलो ये आगे लड़कों, इन विद्यार्थियों को 2/3 लड़के हैं, ये बॉय हैं। लड़कों की संख्या का 3/4, 3/4, 3 से काटो 4 थे 4 थे 11, 11 110, 11 33, 330, 330 3/4, और लड़कियों की संख्या का 1/4। जब 440 यहाँ पे था तो लड़की यहाँ कितनी बची 220। सर 220 कहाँ से आया, 660 में 440 घटाया, 3/4 है 1/4, 4 से काटो 4 5 20, 4 5 20 55, 330 55 जोड़ दो, योगी तो पूछ रहे हैं 330 55 कितने होते 385। देखो ऑप्शन में आ गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रेनू अपने 9 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े कमरे में फर्श की टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों में निम्न साइजों में से वह कौन से खरीदे जिसमें से फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। कोई बात नहीं अभी लगा देंगे। अब ये 9 मीटर है, सेंटीमीटर में साइज दे रखा है, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 9 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गुना 100 करेंगे, 900 सेंटीमीटर, गुना 7 मीटर को 100 से गुना करके 700 सेंटीमीटर, 700 आ जाएगा, 9 से 63, कुल मिलाकर 63 के आगे 2 2 4 जीरो लगा दो, 63 के आगे 4 जीरो लग गए। ठीक है जी, अब पूछा क्या है इसने, ठीक है जी, अब पूछा गया इसने टाइलों में से निम्न में साइजों में से। अब ये देखो इनसे पूरा पूरा कौन से आपका कट सकते हैं। जब इसके आप फैक्टर निकाल लोगे ये आपका निकल कर आएगा 15750, 15750 निकल कर आएगा। 15750 इनमें किसकी गुना होगी 35 गुना 45 की। ये तो आपको सोल्व करके ही देखना पड़ेगा। 35 45 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 35 45 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्न में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्न में से किसकी मिनटों के बराबर है। चलो कोई बात नहीं, 6 घंटे है आपके, 6 घंटे का मतलब 6 गुना 60 गुना 60, छंग छंग 36, 36 6 के 9, 36 18, छंग छंग 36, 18 मतलब 1800 और 36 मतलब 360, 1800 और 360 होंगे आपके 21, 216 के आगे 2 जीरो लगा दो, बात तो एक ही है।
एक दिन में मिनटों की संख्या 24 गुना 60, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 12 और 24, चलो ज्यादा हाउ में उड़ जाएंगे क्वेश्चन, जीरो लिख लो। अब इसे जब आप काटोगे यहाँ से 15 आपका निकल कर आ जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी यदि मैं पूरे कंप्लीट काटना भी सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत के क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में क्षेत्रफल से दी है। वर्ग की भुजा 80 दे रखी, 80/4 करूं, ठीक है जी, 80/4 करके 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। 20 सेंटीमीटर क्या आएगी आपकी वर्ग की भुजा। आयत की लंबाई 20 की गुना 2 में करो, 20 दूनी 40, चौड़ाई कितनी दे रही 20, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 40 गुना 20 करो, 4 दूनी 8, 800 निकल कर आ जाएगा, ठीक है जी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 20 स्क्वायर, 20 दे रखा है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 800 में 400 घटा दो, 400 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 घनाभाकार बक्सों की विमाएं सेंटीमीटर में नीचे दी गई है। चलो ये दे दी, इसने क्या कहा, लड़की 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किस बक्सों का प्रयोग होगा। अच्छा जी, अब आप ये देखो, सबसे पहले 20 गुना 25 गुना 18 कितने हो, सर गुना नहीं करनी आती, मैं बताता हूं सबसे बेहतरीन तरीका, 25 दूनी 50, 5 आया, 18 पंजे 90, 90 लिख सको, 2 जीरो बढ़ा देना। चलो जी सर, फिर कुछ दिक्कत होगी, 20 20 2 दूनी 4, 23 चौका 23 का पढ़ा नहीं आता सर, 4 का तो आता है 20 के साथ, 4 दूनी 8, 80, 4 तिया 12, 80 12 92, 92 लिख के 2 जीरो बढ़ाओ ना, ये तो तरीका होता है। सर 20 22 21 की गुना तो मार्क्स होने की नहीं, क्यों नहीं होने की बताएंगे हम। 22 दूनी 44, 44 की गुना जब 21 में करोगे कितना आ जाएगा 924 के आगे 1 जीरो बढ़ा देना। इसके बाद 24 गुना 20 गुना 19 की गुना करोगे जब आप 9120 आ जाएगा। क्या पूछा इसने, अब आपको लेकर आना है कितना 18,440, 400 डिजिट यूनिट डिजिट 40 कब ला सको आप, सिर्फ इतना बता दो। इन तीनों संख्याओं को किसको जोड़ गए यूनिट डिजिट आप 40 ला सको, 40 यही वाली तो है, 9240, 9240 में क्या जोड़ेंगे जब 18,440 आ जाए, सर 92 से जोड़ देंगे, 92 184 तो 40 बारो बार, तो आपका 9200 और 9240 दोनों को जोड़ दूंगे इनको, ऑप्शन नंबर सेकंड में थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोड़ के देख लेना यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26। हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपए प्रति केले की दर से खरीदे, 2.5 का 1 केला, 10 केले 25 के, फिर 2.5 5 25 5 30 रुपए देगा जी ये, कितने 1.5 दर्जन, अच्छा 30 रुपए दर्जन के साथ 1.5 दर्जन कितने हो जाएगा 45 के, 12 केले तो थे 30 के, 18 तो 45 के हो गए। इसके बाद 3.5 किलो सेब 57.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 57.60 में 3.5 की जब आप गुना करोगे ये आ जाएगा आपका 201.60 किलो की दर से। 1.5 किलो आम 75 रुपए 40 प्रति किलोग्राम की दर से, जब 1.5 की गुना 75.40 में करोगे आप तो ये आ जाएगा 113.10 दर से। और 750 ग्राम अंगूर 120 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो 90 के हो गए, 90 की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 को नोट दिया, जब आप इन्हें सभी को जोड़ोगे 449 रुपए 70 पैसे आ जाएगा, 500 में से घटाओगे 50 रुपए 30 पैसे इसके पास बच जाएंगे, ये वापसी देगा वो 50 रुपए 30 पैसे, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्या है, निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या प्रदर्शित करता है, ठीक है जी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये आपका इसने इस तरह क्या दे रखा है बच्चों, कंप्यूटर की संख्या दे रखी है। पूछ क्या रहे हैं, सोमवार बुधवार और शनिवार, सोमवार बुधवार और शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा मंगलवार बृहस्पतिवार शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या में अंतर बताना। सिंपल सी बात है, किस किस का बोला, सोम मंगल शनि, सोम 28 लिखो, प्लस बुध को कितने 37 लिखो, प्लस शनिवार को कितने 25 लिखो, ऐड करो, सर ऐड नहीं करना था, 7 3 सॉरी 3 2 5 6 7 70 हुए, 8 7 15 5 20 70 20 90, ये होता है तरीका जोड़ने का। इसके बाद क्या बोला इसने,
नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या है, मंगलवार, मंगलवार को कितने 25 प्लस बृहस्पति कितने 23, 25 प्लस 23, शुक्रवार को कितने 38, जब इन्हीं को जोड़ोगे सारों को कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। 90 और 86 में अंतर कितने का 4 का, 4 आपका अंतर हो जाएगा, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको मैथ के कॉन्सेप्ट बेहतरीन लगे हो तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व आउट कर सके। वीडियो अगर यदि आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।